Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Being Barbie and good evening. So this is the part 2 vlog of Kohima Night Carnival. So ये वाला अभी मैं आपको जो राइड दिखा रही हूँ ये बिल्कुल भी अनडेंजरस नहीं है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। अगर आप यहाँ से एक बार गिर गए तो अ, आपका क्या हाल होगा आपको खुद भी नहीं पता। सो इसलिए मैंने इसमें जाने का बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। उसके बाद हमने किया गन शॉट भी और पापा ने बहुत सारे शॉट किए, लेकिन मैंने भी एक ट्राई किया था और वो लगा कि नहीं वो मुझे उसका आइडिया बिल्कुल नहीं है, मुझे पता ही नहीं कि वो शूट हुआ कि नहीं अच्छे से। एनीवेज़ अभी हम फाइनली निकल चुके हैं मेले से एंड अभी हम जाएंगे जो असली नाइट कार्निवल है वहाँ पे। सो उसमें लाइक एक मेला ही समझ लो, एकदम साइड साइड में पूरा स्टॉल्स लगा है, कपड़ों का, एक्सेसरीज़ का, खाने पीने का, हर लाइक सब चीज़ मिल जाएगा वहाँ पे। ऐसा एक कार्निवल टाइप है। और यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता। मैं यहाँ पे एक कैप देख रही थी जो मैं दिखा रही थी, जो मैंने फाइनली ख़रीद लिया। एंड गाइस ये वाला जगह देखिए, ऊपर जो लाइट्स लगा के रखे हैं बहुत ही ज़्यादा प्रिटी दिख रहा है, वो जो एकदम दिवाली दिवाली फीलिंग आ रही है एंड साथ ही साथ दुर्गा पूजा का भी फीलिंग आता है ऐसे। लाइक हमारे यहाँ पे हमारे गांव में बोरपथर में दुर्गा पूजा के टाइम बिल्कुल ऐसा भीड़ होता है या फिर इससे भी ज़्यादा डबल भीड़ होता है। सो ये भीड़ देख के बहुत मज़ा आया मुझे एकदम दुर्गा पूजा और दिवाली का फीलिंग आ रहा था। लाइट्स के लिए दिवाली का फीलिंग आ रहा था और भीड़ के लिए दुर्गा पूजा का फीलिंग आ रहा था और यहाँ पे कुछ कप केक्स देखे मैंने, जिसका टेस्ट कैसा होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन इसका जो प्रेजेंटेशन है, जो डेकोरेशन है, बहुत प्रिटी लगा क्यूट लगा मुझे। और यहाँ पे बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज़ भी थे, टॉर्टॉयज़ था, बिल्ली थी, मंकी था, बहुत कुछ था। सो बहुत अच्छा लगा घूम के। एंड गाइज यहाँ पे बहुत सारे क्यूट क्यूट एंड एस्थेटिक जेंजी जिसे कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स चीज़ें थी, जैसे कि समझ लो एस्थेटिक टाइप्स के डायरीज, की चेन्स, फिर हेयर बैंड्स, बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें थी मुझे तो हर एक स्टॉल में देख के लग रहा था कि ये ले लूँ मैं, वो ले लूँ, लेकिन कॉस्ट दैट इज़ द मेन थिंग। ब्यूटीफुल है, प्रिटी है, क्यूट है, एस्थेटिक है, जेंजी है, बट इनके कॉस्ट भी बिल्कुल ही वैसे है जैसे इनका लुक। बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली था इसलिए ख़रीद नहीं पाई। यहाँ पे गिफ्ट का भी ऑप्शन था, लाइक गिफ्ट अगर आप किसी के लिए ख़रीदना चाहो तो की चेन्स गिफ्ट, बहुत कुछ था, लाइक बहुत कुछ, मुझे तो याद भी नहीं अच्छे से। ब्रेसलेट्स भी थे। बहुत अच्छा लगा घूम के, सच्ची में मज़ा आ गया। बहुत सालों बाद लाइक ऑलमोस्ट 2-3 साल बाद मैं एक मेला कार्निवल टाइप में आई हूँ, इसलिए मुझे घूम के बहुत मज़ा आया। एंड गाइज यहाँ पे दूसरे स्टॉल्स के साथ रेस्टोरेंट भी लगा हुआ था रास्ते के साइड में, जहाँ पे आप नागा डिशेस ट्राई कर सकते हो, न्यू न्यू टाइप्स के डिशेस और नागा लोग का बहुत ही यूनिक डिशेस होते हैं और उनका नाम भी यूनिक होता है। पोर्क तो इनका बहुत ज़्यादा कॉमन है, फिर अखुनी होता है कुछ, पता नहीं वो क्या होता है। सो बहुत कुछ अलग अलग डिशेस के नाम सुने हैं नागा का, लेकिन वो याद नहीं रहता मुझे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यूनिक होता है उनका नाम। सो चलिए घूमते हैं। एंड ये ऑलमोस्ट एंड है इस कार्निवल का, ऑलमोस्ट अभी तक हुआ नहीं अच्छे से, ऑलमोस्ट एंड है। एंड इस जगह पे बहुत भीड़ जमा हो के रखा था, पता नहीं क्यों। सो वही जानने के लिए वहाँ पे हम गए और जाके पता चला कि यहाँ पे एक कोई डॉक्टर है जो 90s के बॉलीवुड गाने गा रहे थे। सो वो दीमापुर से आए थे, तो सोचा कि हम भी थोड़ा खड़ा होकर सुन लेते हैं। और यहाँ पे ये जो बड़ा वाला टेडी बियर था, वो उससे जाके मुझे मिलना था, तो मैंने भाई को पहले बुलाया कि भाई जाओ मिलो। मुझे लगा कि उसको मज़ा आएगा, बट ही वॉज गेटिंग स्केर्ड ऑफ इट, आई डोंट नो वाई। ये आपके मज़े के लिए होता है, लेकिन मेरा भाई यहाँ पे डर रहा था, तो मैं उससे जाके हाय करके आई
लेकिन वो फीमेल है या मेल है वो मुझे नहीं पता, मुझे उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। आई जस्ट वांटेड टू मीट विद इट, और मैंने मीट किया, उसने भी मुझे हाय कहा, सो मज़ा आया, अच्छा लगा। गाइस, लाइफ में पहली बार मैं भी ट्राई करने वाली हूँ बोबा, सिर्फ और सिर्फ पापा की वजह से। हाँ। एंड गाइज, उसके बाद मैंने ये बोबा ट्राई किया एंड इट वाज रियली गुड, यू नो। जो ब्लैक कलर के बॉल्स थे वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थे, मुंह में जाते ही पिघल जा रहे थे, बहुत अच्छा लगा पी के। और फिर जो ड्रिंक था वो भी अच्छा था, लाइक उसको थोड़ा शेक करके पीना पड़ रहा था क्योंकि वो नीचे जो शुगर था वो बैठ गया था। फिर इसके बाद हम आए एक बेकरी में जहाँ पे हम अपना इवनिंग स्नैक्स खाने के लिए आए थे। सो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें थी गाइस। यहाँ पे हर टाइप के चॉकलेट आपको मिल जाएंगे। डेयरी मिल्क का सिल्क है, नॉर्मल है, फिर नट्स वाला भी है। और यहाँ पे डेकोरेशन भी कितना बढ़िया था क्रिसमस का। जो बॉल्स होते हैं क्रिसमस ट्री में जो हम लगाते हैं, वो बॉल्स इतने शाइन कर रहे थे कि मैं अपना चेहरा देख सकती थी वहाँ पे। फिर वहाँ पे जाने के बाद मुझे एक आंटी के हाथ में दिख गया रामेन, एंड मुझे बहुत दिन से वो ट्राई भी करना था। लाइक मैंने पहले रामेन खाया है बट नॉट द रियल वन, लाइक जो आता है ना स्पाइसी नूडल्स लिख के, वो वाला ट्राई किया मैंने। रियल रामेन ट्राई नहीं किया है, तो मुझे ट्राई करना था, इसलिए मैं यहाँ पे मैंने जब देखा उस आंटी के हाथ में तो मैंने ढूंढना शुरू कर दिया कि भाई कहाँ पे है। फिर ढूंढते ढूंढते एट लास्ट मिला, लेकिन मैं आपको दिखाना भूल गई। सो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये है रशियन हनी केक। सो अभी मैं ये ट्राई करने वाली हूँ, एंड अगर आपने इसका कॉस्ट सुना तो आपका दिमाग घूम जाएगा। इसका कॉस्ट था सिर्फ और सिर्फ एक ही पीस का 100 रुपीज़ गाइस। और आप पीस का साइज़ भी देख सकते हो कि कितना बड़ा है ना, एकदम मेरे पेट में जाते ही फूल जाएगा ये। तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, इसलिए हमने सिर्फ एक ही पीस लिया। सो मैंने इसको ट्राई किया, इसका टेस्ट बिल्कुल क्रीमी था गाइस, बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा लगा मुझे। फिर उसके बाद हम फिर से बाहर आ गए, एंड जो मेरा भाई का लिस्ट में और एक था बबल, वो उसने ख़रीद लिया। एंड पापा का चेहरा आप देख ही सकते हैं, बेचारे का चेहरा थोड़ा सा उतर गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है उनका आज। कोई बात नहीं, ऐसे हर साल तो हम ऐसे जाते नहीं हैं, बहुत साल बाद आए हैं तो इसीलिए बनता है, ये बनता है। पापा इट्स ओके, डोंट बी सो सैड। तो मेरे भाई को मैं यहाँ पे थोड़ा चिढ़ा रही थी क्योंकि इसने रेड कलर का ये लिया है, एंड रेड कलर गर्ल्स लोग लेते हैं, ऐसे ही चिढ़ा रही थी बस। फिर उसके बाद हम घूमने गए, घूमते हमने सोचा कि अभी फाइनली घर जाते हैं। तो घर जाने से पहले हम यहाँ के एक होटल से आ गए अपना डिनर पैक करवाने। गाइस, हम इस होटल में आके पूरा फ़ैन हो गए हैं, इतना सुंदर डेकोरेशन किया। और ये देखो एकदम जो वो जो हॉरर मूवी है उसका नाम क्या है, भूल भुलैया या कौन सा, या कोई भी हॉरर मूवी उसके जैसा लग रहा है। भूल भुलैया ले सकते हो या फिर कोई और एक हमने देखा था कांति नालक, हाँ कांति नालक, उसके जैसा लग रहा है। उसमें एक ऐसा टेबल है, लेकिन वो ब्लैक कलर का है, लेकिन पूरा सेम दिखता है। ये देखो भाई, बहुत बढ़िया है। हम पहले भी आए थे लेकिन ये क्रिसमस डेकोरेशन तब नहीं था, तो अभी पूरा डेकोरेट किया है क्रिसमस का, बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा एस्थेटिक लुक दे रहा है। और वहाँ पे देखिए है एक सेंटा बाबू मोशाई है, यहाँ पे मेरा भाई मोबाइल लेके बैठा है। इसका नाम क्या है, इसका बबल। अच्छा है, मेरे ख़त्म ही नहीं हुआ अभी तक। फिर हमने करवाया अपना डिनर पैक क्योंकि हमारा पेट में जगह नहीं था ज़्यादा। हमने उस बेकरी से भी खाया था, मैंने रशियन केक खाया था, तो उसका टेस्ट और उसका कॉस्ट ने मेरा पेट को भर दिया था।
और मम्मी पापा और एक अंकल भी आए थे हमारे साथ, उन्होंने चाय पिया और बन खाया था, तो इसलिए इतना हमारे पेट में जगह नहीं था, और मैंने तो बोबा भी पिया था, इसीलिए हमने पैक करवा लिया था हमारे लिए बिरयानी। सो बिरयानी पैक करके फिर हम रवाना हो चुके हैं घर की ओर, और तब बज रहा था ऑलमोस्ट 9:30 ऐसा कुछ। तो चलिए चलते हैं वापस घर। सो गाइस, कोहिमा से आके हमने ड्रेस चेंज करके फ्रेश होके बिरयानी खा के जो हमने पैक करके लाया था वो हमने खाया। फिर अभी हम आ गए हैं सोने के लिए, एंड हम बहुत ज़्यादा टायर्ड भी है क्योंकि बहुत चलना पड़ा है, और बहुत अच्छा लगा। ये फर्स्ट टाइम अटेंड किया है मैंने। 3 साल से हॉर्नबिल तो जा रही हूँ, लेकिन इस नाइट कार्निवल में पहले कभी नहीं गई। बहुत अच्छा लगा मुझे, एकदम मेला जैसा फील हो रहा था। हमारे गांव में बड़पथर में दुर्गा पूजा में जैसा होता है वैसा ही फील हो रहा था। अच्छा लगा। अच्छा लगा। ये 1 दिसंबर से 25 दिसंबर तक रहेगा, बहुत दिन तक। लेकिन जो हॉर्नबिल है वो तो कल ही ख़त्म हो जाएगा क्योंकि कल है 10 दिसंबर। सो कल है क्लोजिंग सेरेमनी, बट हम नहीं जा रहे, तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है हमारा। तो चलिए आज का व्लॉग में यहीं पे खत्म करते हो। अगर आपको अच्छा लगे तो फिर लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय, टेक केयर।